भजन की बात नहीं है। व्यावहारिक जीवन में भी अगर किसी ने सुखी रहना है, किसी ने अगर सुखी रहना है, तो उसको भी इन वेगों से सावधान रहना पड़ता है ना। अगर मन अशांत रहता है, विचलित रहता है, तो फिर व्यक्ति दुनिया में भी सुखी नहीं रह सकता है। वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अभी एक लड़का है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो घर वालों को कहता है कि जिंदा रह के क्या करूंगा। वो बोलता है बार बार मुझे आत्महत्या करने का ख्याल आता है। बात यह है, मन जब अशांत होता है, वो दुनिया में भी किसी को सुख से जीने देता नहीं है। हमारे पूर्वाचार्य ये संपूर्ण विश्व के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के ही धाम में उन्हीं के नाम पे समर्पित स्थान का निर्माण किया, जिसका नाम है चैतन्य मठ, उसके वो संस्थापक आचार्य रहे हैं जगत गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। वो अपने उपदेशों के अंतर्गत अक्सर इस बात को बोला करते थे, ऐ तो चाव केनु दुख पाव केनु। इतना चाहते क्यों हो और दुखी होते क्यों? ये जो चाहत है मन से लेकर के किसी भी वस्तु का क्यों ना हो, वो सब अंत में दुख ही देने वाला है। इसलिए 6 प्रकार के वेग जो व्यक्ति संयमित करने का प्रयास इस संसार में करता है, वो व्यक्ति भी इस संसार के अंदर सुखी रहता है। जिसकी मांग नहीं है वो सुखी है। जो मांग का आशा रखने वाला है, जो सोचता है कि 1 घंटे के लिए मिलना चाहिए, वो दुखी रहेगा। चाहत नहीं रखना है, देने वाला, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना है। देने वाला गोविंद है। भगवान ने तो गीता में उपदेश कर दिया, फलदाता मैं हूं, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। इसलिए दुनिया के अंदर भी व्यक्ति अगर सुखी रहना चाहता है, इन चीजों को संयमित रखना है। लेकिन हम दुनिया की बात नहीं उतना ले, पारमार्थिक विचार को लेके चलते हैं। क्या करने से हमारा परमार्थ में सुधार आता है? मतलब हमारे भक्ति के अंदर अगर वृद्धि होना है, उसके लिए हमने क्या करना है? कईयों के मन में रहता है कि भक्ति कैसे बढ़ेगा जी। कल भी पूछा, परसों पूछा, किसी ने पूछा कि भक्ति बढ़ेगा कैसे। हमारे आचार्य उसके लिए बतला रहे हैं। सबसे पहले भक्ति करने वाले जो साधक होता है, उसके अंदर अपने भक्ति से लेकर उत्साह का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। निराशा व्यक्ति को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता है। हतोत्साहित होकर बैठा है, होना तो है नहीं, कोई लाभ तो है नहीं। अरे लाभ है कि नहीं है, कोशिश करेगा तब ना पता चलेगा। पहले ही क्या करेंगे, कोई लाभ तो है नहीं।
बोलते ये ठीक नहीं है। उत्साह जहां पर नहीं है वहां पर कभी भी प्रगति नहीं है, वहां पर प्रगति नहीं है। इसीलिए परमार्थ की ओर जाने वाले व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए। क्या उत्साह होना चाहिए? भगवान को मैंने प्राप्त करना है। वो प्राप्ति के लिए उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह होगा तो निश्चित रूप से वो उस मार्ग में अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ेगा। नहीं तो आज बोलना पड़ता है, चल कीर्तन में, चल कथा में, चल इधर चल, चल मंदिर में, तो अब नहीं। ऐसा उस समय जो है नहीं बोलना पड़ता। ऐसा वो तो ऑटो मोड में आ जाता है, अपने आप ही खुद ही करने लगता है। क्यों? उत्साह। पैसा कमाने में जिसकी रुचि है उसको बोल भैया थोड़ा विश्राम ही कर लो, तुम क्या कर रहे हो, बोलते ना। उसका उत्साह जो है इतना है कि उसको विश्राम नहीं मालूम पड़ता। रात नहीं, दिन नहीं, सब समय। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ अर्जन का उत्साह है। ऐसा इसलिए बोलते उत्साह का होना जरूरी है। मुझे मंदिर में जाना है, एक उत्साह होना चाहिए। उत्साह अगर है तो एक ताजा अनुभूति रहता है, फ्रेश फीलिंग रहता है जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं। जब उत्साह नहीं है, मजबूरी में गया वाली बात हो जाता है। लेकिन वो जाने के बाद भी ऐसा रहेगा जैसे कि पता नहीं कुछ हो गया, पहाड़ गिर गया, बिजली गिर गया ऊपर। आप देखो ना, आप जिन बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, खेलना अच्छा लगता है, उनको जबरदस्ती करके किताब खोल के आगे रख दो, पढ़। अगर पढ़ भी रहा है उसको उसमें उत्साह नहीं होता। चलो अब पिताजी है, माँ है, डांट पड़ेगा, कुछ होगा एग्जाम में, ऐसा होता है। बोले वो ठीक नहीं है। हतोत्साहित होना ठीक नहीं है। और क्या बोलते हैं? निश्चय। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो साधना को आप कर रहे हैं, उसमें निश्चयता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया रख दिया, फिर 10 दिन किया रख दिया, 4 दिन किया रख दिया, रिश्तेदार रख दिया। कई तो बहुत चतुर होते हैं, रोज इतने माला करते महाराज जी, अभी तो सेवा है 2-4 दिन से, आप आए हैं, हमारे ऊपर ही डाल देते हैं। साधु जाएगा तो भजन बढ़ता है, आप आए हैं, आपकी सेवा में थोड़ा सा माला कम हो गया है, बोला अच्छी बात, मत बुला भैया दोबारा। वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। ऐसे होते हैं। शादी था महाराज जी, वो नहीं पाया था। किसी किसी का सच में मजबूरी होता है, ऐसा नहीं कि हर एक के साथ में ऐसा ही होता है। वो कुछ अलग केसेस होते हैं, लेकिन जो रेगुलर में जो लोग होते हैं वो ऐसे डिटरमाइन नहीं होते, निश्चय रख के चलने वाले नहीं होते। बोलते वो ठीक नहीं है। भजन के मामले में निश्चय होना चाहिए और उसके बाद धैर्य भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अधोक्षज है। भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब क्या है? ये आंखों के द्वारा दिखते नहीं हैं। ये सीमित दृष्टि वाले जो नेत्र है, चर्म चक्षु जो है, एक काममयी नेत्र जो है, इसके द्वारा भगवान दिखलाई नहीं देते हैं। भगवत दर्शन होता है ज्ञान नेत्रों से।
होता है कर्णकुहरों से, इसीलिए ज्ञान को जो है कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराते हैं। जब वो ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है तो वो हमारे ज्ञान नेत्र खोलता है, तब दिखता है अच्छा। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा करके उस ज्ञानी व्यक्ति को उन्हें दर्शन करने का वो नेत्र प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान को ये संसार का कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से, अपनी प्रचेष्टा से देख नहीं सकता है। लेकिन नहीं देख सकता ये बात भी नहीं है, भगवान को जरूर देख सकता है जब वो कृपा करके हमें अपने आप को दिखलाते हैं। अब इसमें कब दिखलाते हैं? वो दिखाएंगे कब खुद को? जिस समय भगवान के संबंध में जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तब भगवान दिखलाई देंगे। लेकिन ज्ञान के द्वारा भगवान का जो अनुभूति है वो व्यक्ति को मोक्ष तक लेके जाता है, उनका प्रेम नहीं प्रदान करता है। उसके लिए हमें भगवान की कृपा से नहीं होता है। भगवान के आश्रित जो जन हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके दृष्टि से उसका दर्शन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक भक्त का दर्शन भगवान के प्रति प्रेममयी दर्शन होता है। ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति। जो संत होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा अपने हृदय के अंदर भगवान का वो प्रेममयी मूर्ति का दर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके आंखों में प्रेम का काजल लगा हुआ है। ऐसा भक्त के आंखों में प्रेम का अंजन है। एक साधारण व्यक्ति अगर वो प्रयास करता है तो उसको ज्ञान का अंजन प्राप्त हो सकता है भगवान की कृपा से। लेकिन भक्त के आंखों में भगवान के प्रेम का अंजन लगा हुआ होता है, इसलिए उन प्रेममयी नेत्रों से भक्त भगवान का दर्शन कर रहा होता है। ऐसा कौन सा रूप? श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। भगवान का दिव्य श्याम सुंदर रूप का भक्त दर्शन कर रहा होता है। इसलिए जब हम उनके पास जाएंगे, उनकी कृपा से भगवान का दर्शन हमारे लिए प्रेममयी दर्शन हो जाता है। ऐसा उनके कृपा से। इसीलिए भगवान कपिल भी माता देवहूति को कह रहे हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। तुम ज्ञान मत प्राप्त करो, ज्ञान से लाभ नहीं। ज्ञान जब विज्ञान हुआ है, जहां पर जाके उस विज्ञान को तुम प्राप्त करो, वो कहां से प्राप्त होगा? मेरे भक्तों के पास। क्योंकि मेरे भक्त मेरे संबंध में जो ज्ञान है उसको अपने हृदय में धारण करके, साधना करके जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया, उन्हीं उपलब्धियों को विज्ञान कहते हैं। मतलब है रियलाइज्ड नॉलेज जो है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान जो है थियरी है, विज्ञान जो है प्रैक्टिकल है। ऐसा ज्ञान जो है
अगर सब्जेक्ट है, थीसिस जो है उसका रियलाइजेशन है, विज्ञान है। पीएचडी करने वाले थीसिस बनाते हैं ना, वो जो सारे किताबें सब पढ़ के वो सब ज्ञान है। फिर गाइड के अंडर में जो कौन सा गाइड है, जिसने पहले पीएचडी कर रखा है, उसके अंडर में रह के जब वो लोग स्टडी करते हैं और समय आने पे वो अपनी थीसिस बना के सबमिट करते हैं, उसी के बेस पे उनको पीएचडी का डिग्री दिया जाता है, डॉक्टरेट दिया जाता है। एक बात, वो सारी किताबें जो है वो सब ज्ञान है और थीसिस विज्ञान है, समझने के लिए। ऐसे ही शास्त्र जो है वो ज्ञान है, लेकिन शास्त्र जहां पर अप्लाई हुआ है और वहां पर रियलाइज हुआ है, अनुभूति में आया, वो शुद्ध भक्त होता है। उनका हृदय से जो निकला है वही विज्ञान होता है। ऐसे भक्त की कृपा को जिसने प्राप्त किया अपने जीवन में, भगवान कपिल महादेव जी को बोल रहे इस बात को, वही व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति रति और भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है। ऐसा टाइम लगता है, इसीलिए बोलते हैं धैर्य रखना, धैर्य भी रखना चाहिए। ओवरनाइट में मिलने के लिए या फिर मैसेज करने के साथ साथ रेस्पॉन्ड करने के लिए वो व्हाट्सएप नहीं है ना। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में लोगों का जो मानसिकता है उसमें बहुत बड़ा आघात हो गया। आज से 20 साल पहले चिट्ठी भेजते थे, वो चिट्ठी पहुंचने में 1 हफ्ता लगता था और पहुंचने के बाद वो पढ़ के अगर उसी दिन जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो जब भी जवाब दे के वो वापस चिट्ठी डालेगा डिब्बे में, फिर इधर आने में 10 दिन हफ्ता जो भी लगता है, पूरा मिला के 15 दिन से कम नहीं लगता। लोग लेकिन चिट्ठी डालने के बाद आराम से रहते थे। ऐसा हमें लगता है टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, लेकिन अगर हम विचार करके देखें हमारे मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हो गया। अभी व्हाट्सएप में एक मैसेज डालने के बाद 1 मिनट में 10 बार चेक करते कि सामने वाले ने देखा कि नहीं। ये क्या है? ये इम्पेशेंट, बहुत इम्पेशेंट होके चल रहे हैं बस। और उसके बाद पहले पूरे शब्द लिखते थे, अभी शब्दों को भी मार डाला। हमें तो काफी दिन तक समझ नहीं आया जब आदमी ने लिखा फाइन। फाइन लिखा कैसे? फाइन का स्पेलिंग FINE होता है, वो F और 9 लिख दिया, 3 शब्दों को खा गया वो। ARE होता है, वहां सिर्फ R लिख दिया। ग्रेट 5 शब्द अक्षर होते हैं, GR8 लिख दिया। ये सब समझने के लिए बहुत दिन लगा। अरे आप शब्दों को छोटा कर दिया आपने, क्योंकि समय नहीं है अभी, पूरा लिखने का समय भी नहीं। इससे क्या हुआ है? हम लोग टेक्निकली एडवांस तो हुए हैं, लेकिन अगर गंभीरता से विचार करें, बहुत सेंसिटिव मैटर है। हम लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो गया है। आज समाज के अंदर धैर्य खत्म हो गया है। इंस्टेंट फूड, रोटी भी बना हुआ सील करके बिक जाता है, सीधा उठाओ, हल्का सा गर्म करो, खा लो। इंस्टेंट उपमा,
इंस्टेंट डोसा सब इंस्टेंट है। इंस्टेंट कॉफी तो देखा था कभी बचपन में, अब तो सब कुछ इंस्टेंट है। इंस्टेंट पोहा हमारे लिए कोई लेके आया था एक बार, 100 ml पानी गर्म करके डालिए, 5 मिनट रुकिए, उठा के खा लीजिए। अच्छी बात है। ढोकला लोग माताओं को सब पता है। कहने का मतलब पराठा भी है भैया, सब कुछ है, एवरीथिंग। मेरा ये कहना है, ये इंस्टेंट वाली बात जहां पे आ गया, वहां पर लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है, धैर्य खत्म हो गया है। आप देखो गाड़ी में कितना हॉन्किंग करते हैं। अरे भैया आगे गाड़ियां खड़े हैं, कहां चला जाए? कारण क्या है? पेशेंस खत्म हो गया, धैर्य खत्म हो गया। इसलिए बोलते हैं कम से कम जो सबसे ज्यादा जरूरी है परमार्थ के अंदर धैर्य का होना। जीवन भर उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े काम करके आज जो है किसी भक्त के कृपा से या भगवान के कृपा से समझाया भजन करने से मंगल होगा, माला उठाया, 2 दिन माला करने के बाद हम तो सब छोड़ दिया, हमारा तो फायदा हुआ नहीं। ये बेवकूफ लोगों का काम होता है। हमको कई बार ऐसे बोलते हैं लोग, बड़ा परेशानी सा होता है सुनने के लिए भी, लेकिन बेचारों का मन रखने के लिए सुनना पड़ता है। 2 दिन तुम माला पकड़ के बेढंगे तरीके से हरे कृष्ण, इतने में भगवान भी आ जाएंगे, तुम्हारे दुख भी मिटा देंगे, कैसे हो सकता है? भगवान ने आचरण करके दिखाया। द्रौपदी भगवान को कितना प्रिय है, कोई कम प्रिय नहीं है। सुभद्रा से भी ज्यादा प्रिय है द्रौपदी। द्रौपदी का ही नाम कृष्णा है, सुभद्रा का नाम नहीं है। कृष्ण है और कृष्णा। द्रौपदी को इतना सम्मान दिया, कोई कम प्यारी नहीं है कृष्ण को। श्री कृष्ण का जिस समय उंगली कट गया था, भगवान का उंगली कटता है, लीला करके दिखाया, सबके सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी नया कपड़ा पहन के आई थी। एक पल के लिए भी सोचा नहीं, उन्होंने नया कपड़े को फाड़ कर भगवान के उंगली में लपेट दिया खून रोकने के लिए। इतना प्रेम है दोनों के बीच में, इतना प्रेम है। जब द्रौपदी को पितामह भीष्म के पास में भेजा कृष्ण ने, ये बोलकर कि तुम जाके उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना। ठीक है, ये जब गई प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद देते सौभाग्यवती भव। क्या कर, अब युद्ध में ऐसे आशीर्वाद देते, भगवान ने उनसे कराया। पितामह भीष्म को पता चल गया, मुझे दुविधा में डालने वाला कौन है। द्रौपदी के अंदर तो इतना दिमाग नहीं हो सकता। वो बाहर आके देखते तो द्रौपदी के पादुका को पकड़ के कृष्ण वहां पर छिप के बैठे। पितामह भीष्म उनके चरणों में गिर गया जाके कि आप इतना प्रेम करते हो कि उनके पादुका उठा के हाथ में पकड़ के बैठे हो। साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रहा, लेकिन वो द्रौपदी को भी भगवान ने दिखा दिया वहां पर हम लोग क्या चीज है। क्या दिखाया? जब दुशासन माता द्रौपदी का चीर हरण करने लगा था, मान हरण करने लगा था, कुलवधु है, और उस समय उस हस्तिनापुर के अंदर सबके सब बैठे हुए, लेकिन कोई भी प्रतिवाद कर नहीं रहा है। और द्रौपदी
भगवान को पुकार रही है, लेकिन धृतराष्ट्र को देख रही है, शायद राजा है, बोलेगा बहुत हो गया, चुप, वो भी नहीं बोल रहे हैं। पितामह की ओर देख रही है, कोई जवाब नहीं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांडव, कौरवों को भी देखा, कोई जवाब नहीं। क्या कर रही है? कृष्ण का नाम कर रही है, भगवान का नाम कर रही है, भगवान को बुला रही है, लेकिन इन सबको देख रही है। आप देख लीजिएगा, कोई बचाने नहीं आ पाया, यहां तक कि भगवान भी नहीं आया। लेकिन द्रौपदी जो है हारी नहीं है। द्रौपदी हारी नहीं है, वो भगवान का नाम पुकारती रही। अंत में उनका श्रद्धा, उनका समर्पण भगवान के प्रति तेज किया। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी समर्पण को तीव्र किया। ये नहीं है अरे भगवान तो आया नहीं, क्या करूंगा, लाभ नहीं, ऐसे करके उम्मीद नहीं छोड़ा। उन्हें क्या किया? भगवान की तरफ अपनी समर्पण तीव्र करके सब कुछ छोड़कर दोनों हाथ उठाकर उनको पुकारने लगी। कितना देर लगाया भगवान ने? धैर्य और समर्पण जहां है, वहां पर भगवान इतना भी दूर नहीं है। उसी समय आ गए, अनंत वस्त्र बन के द्रौपदी के श्रीअंगों के ऊपर लिपट के उनका मान रक्षा किया। ये विशेषता है। धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मंदिर आके बोलेंगे मुझे अभी भगवान दिख जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जिन कर्मों को करना पड़ता है उनको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तुमको चाहता हूं बहुत, लेकिन क्या करने से तुमको सुख होगा वो नहीं करूंगा, जो मुझे ठीक लगता मैं वो करूंगा, तुम उसी से खुश हो जाओ। ये विचार से कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत लोग गा रहे होते हैं, क्या है, एक प्रोग्राम के बाद, हमारे प्रोग्राम के बाद एक व्यक्ति गा रहा था, वो वहां बोल रहा है, भगवान के लिए गा रहा है। और क्या गा रहा है? मुख तेरा क्या है वो, सोनिया शराब नाल चंगावे। वो गधा नहीं है तो क्या है वो? और तुम ये वाला गा दोगे और सोचो भगवान आ जाएंगे तुम पर। ऐसा एक क्या शब्द होता है? और भगवान को चोर या लंपट बोलने का अधिकार किसको है? ये आजकल फैशन हो गया। ऐसे ऐसे गा गो के चले जाते हैं गाने वाले। एक जगह पर हमारा ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा था, सूखा सूखा। हमारे प्रोग्राम के बाद किसी और ने गाना था, वो तामझाम ले आया, कीबोर्ड वगैरह सब ले आया जी। हम ऐसे ही बोल के जैसे गुरुजी से सीखा। बहुत कम लोगों के दिमाग में घुसते हैं ये बातें, लेकिन हम समझते हैं सोना और हीरा जवाहरात के लिए दुकान में ना बंदे ग्राहक कम होते हैं। चोर बाजार में लोहा लकड़ के मार्केट में बहुत होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें हमारा प्रोडक्ट मालूम है क्या। लेकिन वहां पर
प्रोग्राम के बाद किसी और ने गाना था। क्या होता है, वो लोग कीबोर्ड वगैरह तबला तुबला सब ला के लगा दिया, प्रोग्राम हो गया। मैं देख रहा था क्या गाएंगे, वो क्या गा रहा है, नित खैर मंगा बोल के गा रहा है। मालूम है कवाली है कि गजल है? कुछ तो है, कवाली है, नुसरत फतेह अली खान का, या पता नहीं किसी और का है। शब्द बदल दिया, नित खैर मंगा श्यामा में तेरी, ऐसे करके घुमा दी उसने शब्द, 2-4 शब्द अक्षर इधर उधर कर दिया, और उसके बाद गा रहा है और लोग बड़े आराम से तालियां मार मार के गा रहे हैं। इस तरह के निकृष्ट कर्मों को करने पर भगवान क्या है, कुत्ता भी आएगा नहीं। इसीलिए बोला, हमारे आचार्यों ने बताया, तब तक कर्म प्रवर्तनात्, जो कर्म करने से भगवान आएंगे वही कर्म करना है। उधर भी चलता है, यूपी राजस्थान साइड में, नाइनों में शाम समाए गो, सुना है आप लोगों ने कि नहीं? मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, प्रेम का रोग लग गया तुमको? जिसको भी लगा भैया, आपको नहीं कह रहा, आप लोग अपने पे ना लीजिएगा, जिसको भी लगा। इस तरह की चीजों से मनोरंजन होता है, लेकिन कभी भी भगवान का दर्शन नहीं होता। उसके लिए बोलते तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और इसमें क्या करना होता है, 2 चीजें मुख्य हैं। उनका जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, उनका जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करना। जो उनकी प्रसन्नता के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो उनके प्रतिकूल होता है उसको ग्रहण करना ही नहीं होता। किसी को बोलते हैं चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, मसूर दाल नहीं खाना, शलगम नहीं खाना, मशरूम नहीं खाना। शाम पे ऐसे सूंघ के चला जाता है उनको, इतनी बात सुनने से। पंजाब में चाय नहीं पिएंगे, पता नहीं पंजाब मतलब क्या समझ रखा लोगों ने। चाय तो चाय, चाहे पंजाब हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, साउथ हो, कहीं पे भी हो, ऐसा ये सब नहीं खाना है। वहां पर 50 प्रश्न खड़े होते हैं, क्यों? सीधी बात, पहली बात तो उसके कारण को चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन सीधी बात है, जब मेरे प्रभु को ये पदार्थों का अर्पण जब नहीं होता तो उनका सेवन मैं क्यों करूंगा? मैं उनको पाना चाहता हूं जब जो वस्तु उनकी सेवा में नहीं लग सकता। नवरात्रों में तो माता को बिना प्याज लहसुन के इन सब चीजों का लोग भोग लगाते हैं, बाकी टाइम में तो भोग ही नहीं लगाते। अगर वो नवरात्रों में लगाते हैं उस समय प्याज लहसुन सब छोड़ देते हैं और खुद के लिए अलग से काट कूट के डाल लेते हैं। फिर काय का भक्ति है? किस चीज का समर्पण है? उनको हम धोखा देते हैं, वो तो हमसे बड़े धोखेबाज, याद रखना। उनको कोई धोखा दे नहीं सकता। उनको धोखा देने का कोशिश करेगा, देने वाले को धोखा होगा। उनको प्यार करने का कोशिश करेंगे तो प्यार करने वाले को प्यार होगा। भगवान जो होते हैं, देवता जो होते हैं, वो हमारी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम उनको ठग नहीं सकते। इसीलिए भगवान के विषय में विशेष रूप से ध्यान रखने वाला बात यह है, तब तक कर्म प्रवर्तनात्। मतलब है बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए जो उनको अर्पण नहीं होता है उनको अपने जीवन से निकाल देना है। जो वो स्वीकार करते हैं सिर्फ उन्हीं को ग्रहण करना है, तब जाके ना भगवान मिलते हैं।
तब जाके वो अधिकार देते हैं। अधिकार मां शबरी को भगवान ने इसे नहीं दिया। भगवान राम को उनके संपूर्ण जीवन लीला में कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कि अपने उच्छिष्ट फलों को या भोजन को उनको खिला दे। वो तो प्रभु है, लेकिन मां शबरी ने उनको खिलाया और भगवान श्री राम ने उनको खाया भी। इतना अधिकार उन्होंने उन्हें क्यों दिया? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। उनके गुरुदेव ने कहा था कि भगवान अतिथि बन करके तुम्हारे यहाँ आएंगे। कब? जब वो 5-6 साल की लड़की थी। और आए कब है? जब माता का लगभग 90 साल हो गया था। उनके पलके ऐसे झूल चुके थे। अगर देखना भी तो पलकों को पकड़ के उठा के देखना था। आंखों के आगे रोशनी धुंधला हो चुका था, तब आके दर्शन दिया। क्यों? पूरा समय, हर दिन, आज का दिन मेरे प्रभु का दर्शन होगा, इस भाव से उन्होंने भगवान का इंतजार किया था। हर दिन और हर क्षण, क्योंकि आज का दिन में 24 घंटे में कौन से मुहूर्त में मेरे प्रभु मेरे द्वार पे आएंगे पता नहीं। इसीलिए हर मुहूर्त को वर्तमान बनाकर प्रभु का प्रतीक्षा करते हुए, उनका नाम का स्मरण करते हुए समय व्यतीत किया। भगवान आगे भी है उनके द्वार पे। और कितना गौरव प्रदान किया उनको। वो भील जाति के, मतलब ट्राइबल हैं। जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग कैसे होते हैं देखा जाए तो एक विचार से, माता उस समाज की है, लेकिन फिर भी भगवान को वो जंगल के बेरों को खा के जब दे रही है, और विशेषता है वो जंगली बेरों के अंदर गुठली बड़ा होता है और पल्प जो है कम होता है। जो हाइब्रिड होंगे उसमें गुठलियां छोटे होते हैं, पल्प ज्यादा होता है। लोग देखते हैं बड़ा बड़ा फल है, पपीता बहुत बड़ा है, अंदर बीज ही नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें क्या है? केमिकल है। वही जंगल के बेर तोड़ के पके हुए हैं, उनको लाकर वो मां खा के देखती है, मीठा है, राम को दे रही है और भगवान राम उसका सेवन कर रहे हैं। ये बात है। हमने क्या अन्याय किया था? हमने अन्याय किया है अपने आप के साथ में। क्यों? ना तो भगवान के भक्ति में उत्साह है। उत्साह होने वाला व्यक्ति संकीर्तन में, भजन में, सेवा में सबसे पहले उपस्थित होता है। आज मेरे प्रभु के बारे में जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आनंद मिलेगा, कीर्तन का मस्ती होगा, ऐसा होता है। और ये निश्चय के साथ में आता है कि कोई भी परिस्थिति के अंदर मैंने मेरे नाथ को पाना ही है। जैसे मां रुक्मिणी ने निश्चय कर लिया था, इसलिए भगवान को पत्र भेजा, आप अगर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे प्राण रक्षा नहीं होगा। भगवान को फिर वो कुंडिलपुर में आना ही पड़ा, मां रुक्मिणी को वहां से ले जाने के लिए। ऐसा हमारे शब्द गोविंद के कान तक चला जाए, भगवान के कान तक हमारे शब्द चला जाए, उतना ही हमारा प्रयास अगर होता है, आप यकीन मानिएगा भगवान उसके अगले मुहूर्त का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उसके अगले मुहूर्त का प्रतीक्षा भगवान नहीं करते। उनके कान तक हमारे शब्द चले जाना चाहिए, बस एक बार। इसीलिए बोल दिया कि जो एक बार
एक बार भगवान का नाम का उच्चारण करेगा, उस व्यक्ति को भगवान इस संसार से उठाकर अपने धाम में लेकर के चले जाएंगे। लेकिन वो एक बार ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान के कान तक पहुंच जाए। उसी के लिए हम लोगों को जब तक संभव हो तब तक साधन करना चाहिए, तब जाके होता है, नहीं तो होगा नहीं। भगवान नहीं पूछते आपने मेरा नाम 10,000 बार लिया कि 40,000 बार लिया कि 10 लाख बार लिया कि कितने बार लिया। भगवान क्या पूछते हैं कि तुम्हारा वो पुकार मेरे तक आया कि नहीं, इतना ही वो देखते हैं, इतना ही देखते हैं। इसलिए प्रेम से अगर हम लोग भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, तो भगवान हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। वही कर्म हम लोगों को करना होगा, उनका नाम करना होगा। और क्या नहीं करना है वो हमने कल ऑलरेडी विचार कर लिया है ना। ये वेगों को दमन करना है, वेगों को बढ़ावा नहीं देना है। उन वेगों को बढ़ावा नहीं देते हुए अगर हम लोग केवल और केवल भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, आप ये समझ जाइएगा कि भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। अन्यथा जो मर्जी हम करें, भगवान हमारे जीवन में ऐसे नहीं आएंगे। भगवान को चोर बोल के गाने से या कुछ और बोल के उल्टे सीधे भजनों में भगवान का नाम लगाकर गाने से हमको मनोरंजन होगा, लेकिन भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा। आप सोच लो, उल्टे सीधे गाने आपके इमेज के साथ में फिट करके अगर बना देते हैं, आपको ये बुरा लगेगा देख के कि ये क्या कर रहे हैं भाई। शादी का वीडियो बनाया, मान लो लड़का लड़की का शादी का वीडियो बनाया, ठीक है, आजकल फिल्मी स्टाइल है तो उधर जो है गाने भी ऐड करते हैं, जो कुछ भी होता है स्लो मोशन सारा कुछ। सोचो कि कुछ अजीब सा कोई गाना लगा दिया या कोई शब्द लगा दिया पीछे, उसको देखने के बाद कितना इरिटेशन होगा, किसको हंसी आएगा, बड़ा मजा आ रहा है, कौन बोले, कोई नहीं बोलता है। बोलोगे भैया, कोई नहीं बोलता है, उल्टा वो लोग बोलेंगे तुमने हमारा वीडियो खराब कर दिया, है ना। ऐसा ही है, भगवान हमारी मूर्खता को देख के हंसते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, क्या करें। लेकिन वो हमारी वो मूर्खता से वो हमें प्राप्त होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। वो कब प्राप्त होंगे? जो समर्पित होके उनका नाम का उच्चारण करता है, उसी को वो प्राप्त होंगे। इसलिए हरिनाम अवश्य कीजिएगा, अपने आप को भोगों से, व्यसनों से दूर रखिएगा और सुखी रहिएगा। अभी हम लोग संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु दोनों मृदंग लेके निकल पड़े हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों ही मृदंग लेके निकल पड़े हैं। भैया किस लिए निकले हैं? यही नाम को दान करने के लिए निकले हैं। हम लोग हरिनाम करना नहीं चाहते। एक बीमार आदमी है, दवाई लेना नहीं चाहता है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? दवाई लेके निकल पड़े हैं। किस लिए?
ये संसार के जितने भी दीन दुखी हैं, उन लोगों को देख के उनका हृदय तरस गया है कि ये तो दुखी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसकी दुख का निवारण का जो परमौषधि है वो क्या है, भगवान का दिव्य नाम। उस नाम को लेकर के निकल पड़े हैं। क्या बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे समाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे समाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे समाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे समाई। यही शिक्षा दिया सब न दिया, उनके नीचे कौनिकाए। शिक्षा दिया सब न दिया, पीछे गौनिकाए। यही शिक्षा दिया सब न दिया, उनके नीचे कौनिकाए। यही शिक्षा दिया सब न दिया, उनके नीचे कौनिकाए। हरि बोल बोलो रे भाई शिक्षा दिया, हरि बोल हरि बोल बोलो रे भाई शिक्षा दिया। यही शिक्षा दिया सब न दिया, उनके नीचे कृष्ण बोल 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 मतलब बोलो भैया बोलो, सवाई सभी बोलो। हाँ बोलो रे सवाई मतलब है कि सबके सब बोलो, आप सब बोलो। कौन बोल रहे हैं, गौर नित्यानंद जो अभी आसन पे विराजमान है, संकीर्तन करते करते कह रहे हैं एक को भगवान का नाम बोल दो बस, और कुछ नहीं, उससे बहुत लाभ। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे समाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे समाई। पीछे माया रे वशे लाक्ष पीछे माया रे मचे पीछे माया वशे लाक्ष पीछे
अधिक, कितना दुख है वो देख के। हमें अपने पे तरस नहीं आ रहा, लेकिन भगवान को आ रहा है। इसीलिए भगवान जो है एक एक के पास आके कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर तुम इस चीज को समझ जाओगे, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो पर दुख नाए। कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो पर दुख नाए। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो पर दुख नाए। कृष्ण दास हरि बोल बोलो रे कृष्ण दास, हरि राधा कृष्ण बोल बोल Hare
सोच रहे हैं तो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ चाहते हैं, इसीलिए तो किसी के मन में एक बात आ सकता है, फ्री में कोई क्यों करेगा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हाँ, हम तुमसे चाहते हैं, फ्री में नहीं बोल रहे। हम अगर तुम्हें बोल रहे हैं तुम्हारा सुख का उपाय, तो हम इसके बदले में तुमसे कुछ चाहते हैं। देख लीजिएगा भैया, खुला मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे। कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण का नाम बोलो, संगे चलो, हमारे साथ चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे। डिमांड नहीं कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। क्या बोला है? भगवान का नाम बोल के हमारे साथ चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं किया और अपने पार्षदों से भी कराया। बोला घर घर में जाओ और क्या बोलो? भगवान का भजन करने के लिए उनसे प्रार्थना करो, उनसे भिक्षा मांगो। प्रभु आज्ञा ये भाई मांगे यही भिक्षा, प्रभु आज्ञा ये भाई मांगे यही भिक्षा। हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आज्ञा से ये भिक्षा मांगते हैं। हम भी मांगते हैं, हमारे गुरुदेव के अनुगत में हम भिक्षा मांगते हैं। क्या है? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, कृष्ण
Hare
वो ये है कि आप लोगों को किसी को मांस इत्यादि खाने का आदत हो, कृपा करके अपने पे छोड़ दीजिएगा, वो ठीक नहीं है। और कोई भी व्यसन हो वो छोड़ दीजिएगा। व्यसन से सिर्फ जिंदगी घर सब बर्बाद होता है और कोई लाभ होगा नहीं। दूसरा, भगवान का भजन कीजिएगा। जो करते हैं अच्छी बात है, जिन्होंने आरंभ नहीं किया वो भगवान का भजन जरूर करें। कम से कम 2 माला 4 माला ऐसा कुछ ना कुछ करके हरिनाम शुरू करें। भजन करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, भगवान के बारे में अगर कोई कहेगा, ध्यान दीजिए, भगवान के बारे में अगर कोई कहेगा, वो अगर भगवान के बारे में है तो ही सुनिएगा। अगर भगवान का अपमान है, जैसे कोई आपके पिताजी को बोलेंगे तुम्हारा बाप चोर है, किसी को सहन नहीं होता है, खून जल जाता है। कोई आपके सामने बोलेगा भगवान चोर है, लांपट है, फलाना है, ये सब बातों को सुनिएगा नहीं। जो शुद्ध कीर्तन, जिसके अंदर भगवान का ही महिमा कीर्तन होता है, जो सुन के अच्छा लगता है, हमारे आत्म कल्याण होता है, उन्हीं कीर्तनों को सुनिएगा। आप लोग सुनते हैं, इसीलिए बहुत सारे गायक पैदा होकर उल्टे सीधे गा गा के लोगों का मनोरंजन करके नुकसान करके चले जा रहे हैं। वो और मत होने दीजिएगा। आप लोग भगवान की प्रसन्नता और भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई भी चीज है उसको कृपा करके मत सुनिएगा और हरिनाम करते रहिएगा। अपने जीवन को आनंदमय बना करके रहिएगा। भगवान का कृपा आप सबके ऊपर हो। हमारे परम आराध्य गुरुदेव जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी का कृपा आपके ऊपर सब समय बना रहे, यही प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये जो हरे कृष्णा, एक छोटी सी सूचना है। इनका कहना है मेरे बोलने पे आप लोग सुनेंगे